अरे रोहित, तुम ऐसे अचानक कैसे? हितांशी, मुझे ना तेरी बहुत याद आ रही थी, मैं आ गया उससे मिलने। अच्छा, चलो सही किया, मैं बोर हो रही थी आज। रुको, मैं पानी मंगवाती हूँ। लालू, एक गिलास पानी लाना। जी मालकिन लाया। और कैसे हो तुम? तो मैं एकदम बढ़िया, तू बता कैसी है? देखो जैसे हूँ आपके सामने हूँ। और बताओ क्या हाल है? लो मालकिन, आपने पानी मंगाया। इनको दो। वैसे मालकिन, ये कौन है? अरे तुम इन्हें पहचानते नहीं क्या? नहीं मालकिन। अरे ये मेरे चाचा का लड़का है, भाई है मेरा, कहीं तुम गलत समझो। अरे नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं। चलो जाओ, जाकर चाय बनाओ। ठीक है मालकिन। हितांशी, ये नौकर क्या नया रखा है क्या घर में? हाँ, ये नया रखा है। पिछले महीने दूसरा था, ये नया है। इसलिए इसे पता नहीं है कि तुम कौन हो। अच्छा है, इसे नहीं पता। अच्छा हितांशी, आर्यन कहाँ है? वो तो ऑफिस गए हैं। ऑफिस गए हैं? अच्छा हितांशी, मैं क्या कह रहा था, मेरे साथ तू बाहर चल, मुझे कुछ सामान लेना, तू भी अपने लिए कुछ ले लियो। हाँ, वैसे भी मैं बोर हो रही हूँ, बाहर ही चलते हैं। ठीक है, तो चलो फिर। चलो। अरे मालकिन, आप लोगों ने चाय बनवाई है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? चाय तो पीते जाओ। अरे वो मैं बाहर जा रही थी, तो एक काम कर, ये चाय तू पी, और आर्यन आए ना तो उन्हें बोल देना मैं बाहर गई हूँ। ठीक है? ठीक है मालकिन। और घर का थोड़ा बहुत काम वाम कर लो, ये नहीं कि बैठे रहना। ठीक है मालकिन। चले? वैसे तुम्हें क्या सामान लेना है? सामान? मुझे कोई सामान वामान नहीं देना, वो तो तुम्हारा नौकर आ गया था, मैं तो उसके सामने बोल दिया कि सामान लेना। अच्छा, मेरा मन तो बस तुमसे मिलने का था। अब मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम मुझे सामान दिलाओगे? दिला दूंगा माँ, तुम चलो तो। अच्छा, क्या दिलाओगे ये बताओ। जो तुम कहो। पहले हम कुछ खाने चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या लेना है मुझे। अभी पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला, तो वहाँ की मोमोज खिलाता हूँ। हाँ चलो, उसके बाद आइसक्रीम भी। अभी आई नहीं। लालू। जी मालिक। एक गिलास पानी ले गई हो? जी मालिक, लाया। लो मालिक पानी। तानसी कहाँ है? मालकिन तो बाजार तक गई है। मार्केट गई है? बाजार? अच्छा बाजार। क्या? बाजार गई है? हमेशा तो मेरे साथ बाजार जाती है, आज अकेली चली गई। नहीं मालिक, एक लड़का आया था। लड़का? जी मालिक, उन्हीं के साथ गई है बाजार वो। अच्छा, कौन था वैसे? पता नहीं मालिक, मैंने पूछा था तो मुझे बता रही थी कि ये मेरे भैया है। हाँ हाँ, वो रोहित होगा, उसका भाई है वो, चाचा का लड़का। हाँ मालिक, तुम ठीक कह रहे हो। हाँ चल ठीक है, ले पानी ले जा। खाना बना दिया तूने? बस वो मालिक, मैं अभी खाना ही बना रहा था। जा जाके खाना बना। ठीक है मालिक। यार ऐसे तो कभी नहीं जाती जान से मेरे बिना, पता नहीं क्या हो गया उसे। अरे सो रहे हो क्या? हाँ यार, बहुत थक गया था, वैसे ही आँख लग गई। और आ गई तुम? हाँ आ गई मैं। कहाँ गई थी? बस यहीं गई थी थोड़ी शॉपिंग करने। आज तो मेरे बिना ही चली गई। अरे वो रोहित आ गया था ना, बताया नहीं मैंने आपको, मेरी चाची का लड़का, उसके साथ चली गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे लालू ने खाना वाना बना लिया?
हाँ मैंने बोला तो है, वैसे खाना ही बना रहा है वो। ठीक है, तो अंदर चलो, मुंह हाथ धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। चलो ठीक है। वैसे ये क्या ले आई तुम? अरे कुछ नहीं, बस सूट लाई हूँ। चलो। हाँ सोनिया। आर्यन, ये कौन है? कौन है? बीवी है मेरी, दिख नहीं रही? फिर मैं कौन हूँ? तुम भी मेरी बीवी हो? आर्यन, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ? एकदम सही बोल रहा हूँ। मैं इससे प्यार करता था, तुम शादी की। हाँ, मैं भी इनसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने भी इनसे शादी कर ली। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई एक शादीशुदा मर्द से शादी करते हुए? हाँ? अरे आर्यन, तुम अंदर चलो, इसके बिना फालतू में मुंह मत लगो। तू औरत है या डायन है? हाँ? तुझे शर्म नहीं आई एक औरत की जिंदगी खराब करते हुए कि मैं कैसे एक शादीशुदा मर्द से शादी कर रही हूँ? कान से बिल्कुल चुप। अब मैंने इससे शादी कर ली है, अब ये मेरी पत्नी है, इसके बारे में मैं एक बात नहीं सुनूंगा तेरे से, ठीक है? जब तुम इससे प्यार करते थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? बताओ मुझे। चुप, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। सोनिया चलो अंदर। लालू जाके हम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बनाओ, कमरे में ले आना। हट। ये क्या कर दिया आर्यन ने? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसे निकलेंगे। ये ऐसे मेरे सामने ही किसी और से शादी कर लेंगे और इस घर में ले आएंगे। मतलब इनका चक्कर चल रहा था और पता नहीं कितने टाइम से चल रहा होगा। मैं अभी रोहित को फोन करती हूँ, उन्हें यहां बुलाती हूँ, वही कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। हाँ। हेलो रोहित। रोहित तुम कहाँ हो? रोहित तुम जहां भी हो जल्दी घर आ जाओ। ऐसी क्या बात हो गई? परेशान क्यों? तुम पहले घर आ जाओ, फिर मैं सब बताऊंगी। ठीक है माँ। हाँ। आर्यन, यार तुम्हारी बीवी कितना बोलती है, दिमाग खा के रख दिया उसने। अरे कोई बात नहीं सोनिया, वो तो ऐसी बोलती रहती है, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें जो भी खाना हो, जो भी पीना हो, मुझे बताओ, मैं ला के दूंगा। मैं ना यहाँ पे उसकी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। सोनिया तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी, 2-4 दिन में अपने आप समझ जाएगी। वो नहीं समझेगी तो मैं समझा दूंगी। पर बात तो ये है ना आर्यन, तुम ऑफिस चले जाओगे, वो कहीं मेरे साथ बदतमीजी ना करने लग जाए। अरे सोनिया तुम क्यों टेंशन ले रही हो? वैसे ही हमारे घर में नौकर है, तुम्हें जो भी चाहिए होगा ना उसे बता देना, और अगर वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगी तो मैं आते के साथ ही उसे ठीक कर दूंगा। हाँ चलो ठीक है, लालू अभी खाना बना रहा होगा, तुम खाना वाना खा के आराम कर लेना। ठीक है आर्यन। वैसे तुम खुश तो हो ना मुझसे शादी करने के बाद? हाँ आर्यन, मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं कितनी देर हो गई, ये कहाँ रह गए? और ये दोनों अंदर कमरे में क्या कर रहे हैं? आ गई तुम? हितांशी, क्या बात होगी? तुम कैसे परेशान थी? तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज आर्यन दूसरी शादी करके एक लड़की को ले आया। दूसरी शादी करके लिया? हाँ, और वो मुझसे बहुत उल्टा बोल रहा था। अरे ये क्या कह रही हो? तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। मालकिन अब गर्मा गर्म चाय। अच्छा हितांशी, वैसे एक बात बताओ, ये चीजें ठीक नहीं हो गई?
वैसे भी तो तुम डाइवोर्स लेने वाली थी ना, अब वो शादी कर लाया, ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया ना। रोहित, ये तुम क्या बोल रहे हो? शादी कर लाया वो बात अलग है, लेकिन वो मेरे सामने शादी कर ली उसने, यहाँ तक कि इस घर में ले आया उसको, वो भी मेरी आंखों के सामने। तो हितांशी, हम भी उनके सामने शादी कर लेंगे ना, उनको बोल दो कि मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा। रोहित प्लीज चुप हो जाओ तुम। अरे मालकिन, इसे तो आप अपना भाई बताते थे, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ए नौकर, चुप कर। इस घर में काम करने आया ना, चुपचाप काम कर, अपनी पगार ले और निकल, समझा? ज्यादा चोट चलाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। नौकर है, नौकर बन कर रहा है। कितनी जबान चलती है तुम्हारे यहाँ नौकरों की। हाँ, अपनी औकात भूल जाते हैं ये लोग। उसने रखा है इसको। चल जा भाई अब। अच्छा हितांशी, अब क्या करना है? अरे यार तुम बैठो अभी, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। मैं देख के आती हूँ वो दोनों क्या कर रहे हैं। हाँ जाओ, देख के आओ। मेरी बात तो तुम्हें समझ में आ नहीं रही है ना, अब भी आर्यन 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 करी जा रही है। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। चल भाई, ये तो सही हो गया। वैसे भी ये तलाक तो दे नहीं देते, अब तो तलाक देगी, मेरा काम तो हो गया। यार आर्यन, अभी तक लालू ने कुछ बनाया नहीं है खाने के लिए। बना रहा होगा। आर्यन बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों? यहीं कर मुझसे बात, मेरी बीवी के सामने। 2 मिनट की बात है, बाहर चलो, कुछ जरूरी बात है। मैं कोई बार बार नहीं आने वाला, जो बात करनी है यहीं कर मेरी बीवी के सामने। थोड़ी देर पहले आई हुई तुम्हारी ये बीवी हो गई अब, और मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ। अरे मैंने कब बोला कि तू मेरी कुछ नहीं है? तू भी मेरी बीवी है और ये भी मेरी बीवी है। क्या हो गया? दोनों एक साथ रह लो ना प्रेम से। ये भी तो दिक्कत नहीं मान रही, तो तू क्यों मान रही है? अच्छा, मतलब तुम बाहर नहीं चलोगे? देख, जो ये बात करनी है ना इसी के सामने कर ले, मैं बाहर नहीं आ रहा। आर्यन, ये तुमने ना मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं करा। अरे मैंने क्या बुरा कर दिया तेरा? मैं इससे प्यार करता था तो मैंने इससे शादी कर ली। अरे ये भी तो तैयार है तेरे साथ रहने के लिए, दोनों रह लो ना एक साथ बहनों की तरह। मुझे है दिक्कत, क्योंकि मैं तुम्हारे और इसकी तरह बेशर्म नहीं हूँ। तुम्हें नहीं चलना ना बाहर, मत जाओ। क्या है ये? तुम इसे झेल कैसे रहे थे अब तक? क्या करूँ यार, झेलना पड़ रहा है, इसलिए तुमसे शादी करी है। हितांशी, क्या बात हुई अंदर? क्या बताऊं, वो तो अब मेरी बिल्कुल सुन ही नहीं रहा। तो सही तो है, मैं तो पहले भी कह रहा था, तुम्हें ही लग रही थी आर्यन आर्यन आर्यन। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, बहुत हो गया इसका, अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे वैसे करोगी क्या, ये तो बता दो। करना क्या है? जैसे उसने शादी कर ली, अब हम भी शादी करेंगे। हितांशी, तुम्हें अंदर आर्यन बुला रहे हैं। क्यों? अब क्यों बुला रहे हैं? मैं नहीं आ रही। वैसे ये कौन है? ना ही पूछो तो अच्छा है। नहीं फिर भी ये है कौन? जैसे आर्यन तुम्हारा आदमी है ना, वैसे ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और मैं इससे शादी करूंगी अब। अच्छा, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो तुम भी खुश रहो और हमें भी खुश रहने दो। तुम हमसे जल क्यों रही हो? तुम्हें उससे क्या मतलब? मैं कभी भी शादी करूं, तुमने तो कर ली ना इससे। अंदर बुलाया, अंदर क्यों नहीं आया अब तक? क्यों सुनो मैं तुम्हारी? तुमने मेरी सुनी? रोहित, तुम कब आए? अभी आया मैं। तो अंदर आ रही हो नहीं आ रही? नहीं आऊंगी मैं अंदर। क्या कर लोगे? क्यों? वैसे बात क्यों कर रही है मुझसे? चलो, तो अब मैं तुम्हें हकीकत बता ही दूं। ये है ना रोहित, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा कोई भाई नहीं है, समझे? और जैसे तुमने इससे शादी की है ना, मैं भी इससे बहुत जल्द शादी करूंगी और तुम्हारी आंखों के सामने करूंगी।
वाह हितांशी वाह, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे विश्वास नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते। ये सब तो मैंने एक नाटक रचा था। ये कोई मेरी वाइफ नहीं है, ये मेरी एक कॉलेज फ्रेंड है। ये सब मैंने तुम्हारा सच उगलवाने के लिए करा। और जिसे तुम अपना भाई बताती हो वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुमने इतने बड़े धोखे में रखा मुझे हितांशी, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। आर्यन, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ हितांशी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और हाँ, सुनना चाहती हो सब मैंने कैसे करा? तो सुनो। अच्छा हितांशी, हाँ बोलो। कितना अच्छा पार्क है ना। हाँ, पार्क तो बहुत अच्छा है। अब थोड़ी देर यहाँ बैठे। नहीं, मुझे लेट हो रहा है। प्लीज ना, थोड़ी देर बैठता है। चलो ठीक है, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। अच्छा हितांशी, हाँ बोलो। एक बात पूछूं? क्यों नहीं, जरूर पूछो। यार पार्क में आके कितना अच्छा लगता है, हवा भी कितनी अच्छी चल रही है। अरे ये तो आर्यन की वाइफ लग रही है। ये यहाँ क्या कर रही है? और ये कौन है? ये किसके साथ बैठी हुई है? ये भी बिना पूछने की बात है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, और मुझसे शादी कब करोगी और कब छोड़ोगी अपने हस्बैंड को? सही टाइम आने दो, सब मैनेज कर लूंगी। उसको भी बहुत जल्द डिवोर्स दूंगी मैं। चलो देखता हूँ मैं भी, तब तक तो मुझे डिवोर्स देती हो। तुम बस मेरा ही पागल कर। अरे बाबा, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? बस थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं उसको डिवोर्स दूंगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और खुशी से रहेंगे। तो ठीक है हितांशी, अब चलता है फिर। हाँ, टाइम भी ज्यादा हो गया है, चलते हैं। अरे आर्यन, सोनिया तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। लेकिन तुम कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आऊँगा सोनिया, ऑफिस से ही आ रहा था बस। अच्छा, ऑफिस से आ रहे हो? हाँ, तुम बताओ तुम्हें क्या काम था? यार आर्यन, तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो। मैं ना पार्क से जा रही थी, तो पार्क में ना तुम्हारी वाइफ और एक लड़का बैठ के पता है कैसी कैसी बातें कर रहे थे। कैसी? तुम्हारी वाइफ हितांशी ये बोल रही थी कि मैं आर्यन को तलाक देके तुमसे शादी कर लूंगी। अरे नहीं नहीं सोनिया, मानता हूँ तुम मेरी पक्की फ्रेंड हो, लेकिन यार तुम हितांशी के बारे में ऐसा मत बोलो, ऐसी नहीं है वो। आर्यन, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, तुमने उस लड़के को देखा? कैसा था वो लड़का? हाँ मैंने देखा है, वो हाइट में तो तुम्हारे जैसा है और उसकी सेविंग भी है, हैवी हैवी सी, और उसका रंग भी गोरा है। अरे सोनिया, वो तो उसके चाचा का लोंडा है। तुम भी यार बिना फालतू की शक कर लो किसी पे भी। आर्यन, अगर वो उसके चाचा का लड़का होता तो वो उससे ये क्यों बोलता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? और हितांशी भी ये बोल रही थी कि मैं आर्यन को तलाक देके मैं तुमसे शादी कर लूंगी। आर्यन, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बात का यकीन करो। देखो सोनिया, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं हितांशी पे बहुत विश्वास करता हूँ, ठीक है? तुम झूठ मत बोलो मेरे से। आर्यन, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है? एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखो, जो मैं कहती हूँ बस तुम वो करो, फिर देखना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सोनिया, तुम कहती हो ना तो मैं तुम पे विश्वास कर लेता हूँ। बताओ क्या करना है? आर्यन, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। ठीक है। ठीक है, बाय। तो ये थी सारी कहानी हितांशी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आर्यन, मुझे माफ कर दो, मुझसे पता नहीं
ये गलती कैसे हो गई? प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। तानसी, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। ऐसे मत बोलो प्लीज, मुझे बस एक चांस दे दो। तानसी, तुम्हारी गलती माफ करने लायक ही नहीं है। मैं चाहकर भी तुम्हें पूरी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगा तानसी। बस मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, चले जाओ मेरा घर छोड़ के। आर्यन प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ तानसी, चली जा यहाँ से, चली जा, वरना तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी आज ही। चली जा प्लीज, चली जा यहाँ से, जा। प्लीज आर्यन, मुझे बस एक लास्ट चांस दे दो प्लीज। बस हितांशी, अब मुझे गुस्सा मत दिलवा, चली जा मेरी नजरों के सामने से, या तो धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूं। जा, चली जा यहाँ से। और हाँ, तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? तू भी निकल मेरे घर से। आर्यन, जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा घर तुड़वा दिया। नहीं सोनिया, तुमने तो बहुत अच्छा किया। अगर मैं पूरी जिंदगी इसी के साथ रहता, इसी धोखे में रहता, ये तो मुझे पूरी जिंदगी इसी धोखे में रखती। सही है, मेरी आंखें जल्दी खुल गई सोनिया, तुम्हारी वजह से। मुझे तो तुम्हारा ही धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो मच। अरे भगवान, चाय तो तन्ने आज बहुत बढ़िया बना रखी, बहुत मीठी। और दिखे तेरे हाथ में तो जादू सा है। बस ये बात करवा लो तुम पर। आज पहली बार चाय पी रहे हो के मेरे हाथ की? रोज नहीं बनाती के मैं? चाय तो रोज बनावे, पर आज बात कुछ और ही है। बस डट जाओ, पी लो। सब्जी क्या बनाऊं? सब्जी? हाँ। तो आज सब्जी आलू गाजर तो रोज खावे, और तू आज मटर पनीर बना। बस ठीक है, मटर पनीर ले आओ, मैं तो मटर पनीर बना दूंगी। भगवान, तू नु बता, कुछ और तो ना खत्म हो रहा? अब तो मैं बाजार को जा ही रहा हूँ, और वो भी लेता अम्मा। अदरक खत्म हो रही है, चाय में को अदरक ले आइयो। चल ठीक है, तो मैं जाऊं बाजार को, और कुछ और खत्म हो जाए इतने तो फोन करके बता दिए मुझे। लेता अम्मा। जल्दी आ जाइए, और कभी मैं बाट देखती रहूंगी। ठीक है, जल्दी आ जा अम्मा। अरे जान पहचान के ज्यादा मिला हो, तुम लग जाओ बात उल्ले बनाने। ऐसा है, मैं तो जा रहा हूँ खेत में को, दहने में घास बहुत खड़ा, पानी नहीं आता उसमें, और कई घंटे हो जा खार लगता ही नहीं, तो मैं पहले साथ दहने को खासू। भरा खास हो गया? हाँ, चले जाओ। ठीक है। रोटी वहीं लाऊं फिर? हाँ, रोटी लिए अगर टाइम मिला, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं घर आके खा लूंगा। ठीक है, जाओ। कितनी देर कह दी मैंने, इस खरंजे पे ईंट बिछवा दो। ससुरा इतना रेत उठ रहा है, इसमें लगाते रहो झाड़ू। अरे मैं खेतन पे को जा रहा हूँ, कुछ खा तो लेते। खा लूंगा मैं, पहले थोड़ी बहुत देर काम देखे हूँ खेतन पे को, खेत ऐसी पड़ा नहीं। ले पहले दाना ही साफ कर लो, इसमें भी घास खड़ी। पानी आता ना ठीक डाल, कई घंटे लग जा पानी आने में। दाना ही साफ कर लो पहले।
लगे काली चरण आज हमारा डोला काट रहा दिखे, आज डोला काट देता, आज या काली चरण काट दूंगा सही करके। अरे काली चरण, अरे काली चरण कैसा काटा आज तने हमारा डोला? कहाँ काटा? पहले गिरवान छोड़। तेरी माथे की फूट रही है, अरे, दिखना रहा है किसका खेत है जो हमारा खेत है, जो पहले गिरवान पता था जो बात कर तुझे झांग दूंगा तेरे हमारा यूं काट के तो खेत जब हो देखा जा। देख, पहला नु देख जो किसका खेत है, जो किसका खेत है। मैं अपना दाना साफ कर रहा, आँख खोल कर तू देख। तेरी माथे की फूट रही है, यहाँ कस्ती चला रहा सुबह से ना तू। फूटी तेरी फूट रही। मैं तो अपना दाना साफ कर रहा और ना कर रहा मैं कुछ भी। आई नहीं समझ में? अरे अपना मैं तो दाना साफ कर रहा, काम कर लेंगे। अरे फावला दिखा तुझे, फावला। तुझे काली चरण तेरा हमारा डोला काट दे। अरे कहाँ काट दिया? और कौन काट रहा है डोला को? आँख खोल, हमने ना काटा, तू देख। आँख खोल के देख, तेरी माथे की फूट रही है, तेरे काट दे डोला। हाँ, मैंने ना काटा कुछ भी। आँख खोल के देख ले, मैं अपना दाना साफ कर रहा। अरे तो आँख खोल के देख लो, यो भी डोले पे तुमने मेरे डोले पे कस्सी लगना है बिल्कुल। किस बात को लेकर झगड़ा कर? आदेश भाई तू नू बता, मैं अपना दाना खास रहा, मैंने डोला काट रखा गया, यू आके मेरे साथ यहाँ एंटमेट मेरी कहीं गिरबान पकड़ मेरी जान। बात है भाई, वो दाना देखे मत अपना दाना खासा साफ कर दिया, वरना इसमें पानी नहीं आता। जो लड़ाई के मूड में बैठा था रोज आके मेरे के लड़ने लगे, मैं अपना काम ही ना करूँ खेत का। भाई लड़ो मत ना, ठीक है ना? काली चरण यू तो आदेश की सर मैंने याद तुझे फावले से मैं ही काटता, जैसे तूने ढोल झांगे ना ऐसी तुझे झांगता आज यहाँ। आप भी अपना काम कर लो। हाँ मोहित भाई, घर चल ले, तू भी अपना घर चलेगा। वही काट देगा, दूसरे के हाथ पीछे बंद रहे। चल जा। फावड़ा नहीं देखा मेरे हाथ में। ले मैं अरे शीतल, क्या कहाँ मर गई, कहाँ है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कहाँ मर रही इतनी देर तो? वो मैं सब्जी काट रही थी अंदर। लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों हो रहे हो? गुस्सा को तो ऐसे सुन, गुस्सा मुझे इतना आ रहा, साले को बीच में तो फाड़ देता मैं उसे। किसको फाड़ने की बात कर रहे हो आप? अरे मैं उस काली चरण की बात कर रहा हूँ, उसने हमारे खेत का डोला काट दिया, नहीं तो मैं साले को वाइया काट दूंगा। अजी आप इतना गुस्सा मत हो, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो। चलो आप बैठो यहाँ, मैं पानी लेके आती हूँ। लो आप पानी पियो। अजी ज्यादा डोला काट दिया क्या उसने? आपकी मार पिटाई तो नहीं हुई? अरे मेरा सारा डोला काट लिया, मेरा दिमाग खराब है, मेरे सिर की नस फटा हो जा रही है, मुझे थोड़ी देर अकेला कोई छोड़ दे तो नहीं, बस बोले मत ना, सिर मत चाटे, सिर फटा हो जा रहा मेरा। चलो ठीक है, आप लेट जाओ, मैं खाना बना के लाती हूँ। माँ बापू कहाँ गया? खेत पर गया नुगारा भरा खासू। अच्छा, तू बना ले तन मन कुछ खाने पीने को, कुछ सब्जी वब्जी बना ले। बताओ क्या बनाऊं? अरे दाल बना ले, और क्या बनाओगे? ले देख वे आगे तेरे पिताजी भी। पता नहीं अपने आपको के मन है, काम भी नहीं करने देते खेत में। तू कहता ने हमारा नू कर दिया। क्या बात होगी? के होती वहां मैं खेत में अपना जो है दाना साफ कर रहा था, और वो जुल्फी जो पूर्व प्रधान है उसका लौंडा आके मेरे गेल एड़ तेड़ हो लगा। अरे मैं तो अपना काम कर रहा, मैं तो अपना दाना साफ कर रहा, और मेरे गेल लड़ लगा के। ऐसा कैसे लड़न लगा? कुछ बात भी तो होगी, या नू खामे खा लड़न लगा तुमसे? खमा खा की तो बात ही थी, आके उसने गिरबान पकड़ ली और नू के तो हमारा डोला काट लिया। बता, मैं अपना दाना साफ कर रहा, उसका डोला काट रहा हूँ। पिताजी वाने तुम्हारी गिरवानी पकड़ी, मारपीट तो ना करी तुम्हारे साथ में? तुम बता दो मुझे एक बार, ना मैं नवा की कुट्टी सी काट दी। अरे तू चुप हो जा, हमें पता है उसकी अनट्टा छोरा, बेमतलब की बात कर रहे हो। ये डोले भरे इनके ऊपर लड़ा करते ना है। ऐसा है, नूना मानने का काम है, और कल को यही पंचायत बुलाऊंगा और उसे प्रधान को बुलाऊंगा। ठीक कह रहे पिताजी तुम। तो हमारी क्या लपड़ा, रोज लड़ू जा खेत में, काम ही ना करने देने काम है वो। बुला लो प्रधान को, जोड़ लो पंचायत। प्रधान वरदान कोई कुछ ना मुंह देख की बात करें, अब हम देख लेंगे प्रधान थारी कह देंगे के।
मुंह देखी बात कैसे करेगा प्रधान? अग्गा वोट ले लेगा, अब तो वोट दे दी थी, अग्गा हमारी वोट ले लियो वो। बुला लियो प्रधान को। ये तू खाने पीने को बना ले कुछ, यू भला खेत पे भेज जा, लड़ाई करके घर को आगे बेमतलब की। नहीं करके आ जा। धर दो फावड़क घर को जा। अरे भगवान, तन्ने तो दिखे हरे और अंगीठी देखे कितनी बढ़िया बनाई, कितने सोने लग रहे हैं ये। कमाल कर दिया भाई तन्ने तो, तू तो पूरी कारीगर है। तुम आज ही पता चली है, मैं 18 बरस से बढ़िया बनाऊंगी। 30 साल से काम करती है, पता ना चली आज तक। मैं ही तो बनाऊंगी ना, किससे बनवाऊं? और बता, मन ने तो तू आज ही देखी हरा बनाती हुई, और देखिए, और तन्ने तो देखिए एक दिन में कई बना दिए। मैं तो नहीं सोच रहा था मगर तेरी एक दुकान ही खुलवा दूं। मुझे तो आज ही पता लगा तू हरे बनाने जाने, और देखिए कितना बढ़िया व्यापार चलेगा हमारा तो, और खूब पैसे आओगे। बेकार की बात तो करो ना, घेर में को चले जाओ और दूध काट लाओ। चलो एक बाट लगा के मैं भी बनाऊं फिर रोटी टुकड़ा कुछ। हम बेकार की बात कर रहे? अरे मैं तो नहीं सोच रहा था चोखा व्यापार चल जाता हमारा। ले, हम तो दूध काट लेंगे जाके। अरे तो भले आदमी, यहाँ गांव में कौन चूल्हे चक्की खरीद रहा? हर घर में जाने है ना बनाने, बेकार की बात करे। आज प्रधान जी बैठो। हाय भाई, बता भाई कालीचरण कैसे बुलवाए? भाई प्रधान जी इसलिए बुलवाए थे, वो जुल्फी सा है ना, वो पहले प्रधान का लौंडा। हाँ। मैं अपने खेत में काम कर रहा था और मेरी गैला का मारा पीटी कर लगा। मैं तो अपना धाना खास रहा था। वो तन ने हमारा डोला काट लिया, और मन ने जबकि कुछ भी नहीं, मैं तो अपने खेत में काम कर रहा था और मेरी गैल मारा पीटी करी। तो बता प्रधान जी, मैं यह बात तो मैं तो बनता, मेरा फैसला करवाओ यो। भाई कालीचरण तेरा बिल्कुल नहीं मिटवाओगे, मामला ही करवाओगे। और प्रधान जी यकीन ना आता हो तो आदेश तो पूछ लो, आदेश आ गया था वहाँ, इसने मारा जो है वहाँ मारा पिट्टी हो जाती, इसने छुटवाया मुझे। हाँ भाई आदेश, कालीचरण ठीक बता रहा है ये बात। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे, ऐसा ही था, ऐसा ही था। तो जाओ उसे बुला कर लिया। अरे के पैर रखा रहे नहीं, वो साड़ी वाड़ी में अच्छी लग रही है, तो का इतना पहन लिए पजामा सा यूं, इतना मत पहरे कर। काम मोहल्ले में कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि मोहित की बहू पता ना क्या क्या पहरे घर में। ठीक है जी, मैं साड़ी पहन ले करूंगी, बस आप खुश रहो। भाई कालीचरण के घेर में पंचायत है, प्रधान जी ने बुलाया था। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं तुम चलो, आ रहा हूँ। ठीक है, पंचायत ही देखूंगा, आ जा ही रहा हूँ कालीचरण घेर में कोई। अच्छा तो ठीक है शीतल, मैं चलूँ पंचायत में, देखूं क्या बातचीत है। पंचायत में बुलाया हूँ मैं, चलूँ उठ के हैं। अजी क्या हो गया, पंचायत में क्यों बुला रहे हैं आपको? आप चल रहे हो तो मैं भी चल रही हूँ आपके साथ में। चलते चल हो खड़ी, तू भी देखिए पंचायत में। बेटा क्या कहा? आज ही आओ है। ठीक है, आमन दे। और लग रहा ठीक है, ठीक है। प्रधान जी राम राम राम। मोहित आजा, बैठ जा। बताओ जी प्रधान जी क्यों बुलाया? मोहित, कालीचरण के साथ में झगड़ा क्यों करा खेत पे? अरे प्रधान जी मैं क्यों लड़ता इनसो, इन्होंने हमारे डोल काट ली, मैंने तो डोल को की इनसो। हाँ भाई कालीचरण, ये मोहित तो कह रहा कि मेरी डोल काटी। अरे नहीं प्रधान जी, डोल ना काटी, मैं तो अपना दाना साफ कर रहा था। एक बता भाई कालीचरण, तेरी सच मानू या इसकी मानू, कैसे थारा निपटारा करवाऊं? अब प्रधान जी तुम ही देख लो, इससे फालतू क्या सबूत दूं मैं? आदेश भी वही था, तुम आदेश ने तुम्हें बता भी दिया, बताओ इससे फालतू मैं क्या सबूत दूं? अरे ओए कालीचरण, आदेश का कोई घर का प्रधान है, कोई मंत्री है जो आदेश के कहने पे मैं चलूंगा? जो तो यहाँ रुक के दे रहा प्रधान जी का आगे। पंचायत जोड़ता ढोला, गांव में 4 आदमी ने इकट्ठे करता ढोला, एक तो मेड़ काट रहा, ऊपर तो पंचायत जोड़ रहा है। प्रधान जी अब भी पिताजी पे बैठ रहा, ये एक नंबर का लफंगा है यो। ए छोरी, तू कैसा बोल रही है? पंचायत में तेरा कोई हक नहीं है यहाँ बोलने का पंचायत में। अरे क्यों ना है हक? तुझे हक है सारी बात बोलने का? हक है हमें भी, जो सही बात है वो सही कही जाएगी। तू गलत बोलने जा रहे थे, तुझे कहेंगे ना कुछ। अरे हमें लफंगा बता रहे हो तुम? 4 आदमी बैठा का माँ बेटी हमारी बेइज्जती कर रहे। अरे क्यों कालीचरण, दिन निकलते पंचायत ठोक दी, ना खाना ना पीना हमें। दिन निकलते 4 आदमी ने लेकर बैठ गए यहाँ। देख लो प्रधान जी, इसकी जीभ कैसे तर चल रही। भाई मोहित ऐसा है, तेरी यहाँ कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, ठीक है? हम तो तुझे समझा रहे, कालीचरण को भी समझा रहे, डोल के ऊपर नहीं लड़ा करते, इसमें कुछ नहीं दे रहा।
अरे प्रधान जी मैं तो ना लड़ रहा, कोई बात नहीं, जैसे तुम कह दोगे तुम्हारी बात मेरे सर माते। तुम इस कालीचरण को समझा दो, ये मेरे खेत में जाकर मैं न काटे, जैसे तुम कह दोगे ऐसी तैयार हूँ मैं फैसले को। भाई ऐसा है कालीचरण, आपस में लड़े न करते, मैं तो न कहूँ आपस में प्यार से रहो। ठीक है प्रधान जी, जैसा तुम कह रहे नहीं लड़ने के। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बात। ठीक है प्रधान अजी मैं तो इन्हें भी समझाती रहूं, हाथ मिलाओ, खड़े हो गए के ऊपर ना लड़ा करते हैं। मोहित खड़े हो, गलती मान और गले मिल, हाथ मिला, तो आइंदा ऐसी बात नहीं करेंगे। चलो ठीक है, ठीक है प्रधान ठीक जी, है। राम राम। राम राम। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है बट ठीक है प्रधान जी, फैसला कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत तुम्हारा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक हो मैं नहीं समझाऊं या नट्टे छोरा, इसके मुंह मत लगो, तुम उम्र का लिहाज रखो। ना ना, अब ना कुछ भी कहे। हाँ चलो ठीक है भाई, ठीक आओ। अच्छा भाई कालीचरण चलें। अच्छा प्रधान जी, अब जाओगे फिर भरा खा ना। बस अब क्या जाता, अब तो दिन छिप गया, कल को जम्मा अब तो। राहुल, तुम आज भी काम पे? जी मालिक, मैं आज भी काम पे आया हूँ। तुमको पता है कल दिवाली है और तुम आज भी काम पर आ गए। कम से कम आज की छुट्टी कर लेते। अब मैं सर को कैसे बताऊँ कि मैं तो यहाँ इसलिए आया ताकि आप इस दिवाली पर हमें कुछ पैसे दे सके, जिससे कि मैं अपनी माँ के कुछ कपड़े और मिठाई खरीद सकूँ। मालिक वो दिवाली पर। हाँ मुझे पता है, उसके लिए सॉरी। तुम्हें दिवाली का बोनस देना भूल गया। राहुल ये लो, मेरी तरफ से दिवाली के लिए। फिलहाल मेरे पास यही है। ये क्या है काजल? सुनो, तुम्हें इतने पैसे देने की क्या जरूरत है? अरे काजल, ये 1000 रुपए तो हैं। क्या होता है इनसे आजकल? क्या होता है? इससे क्या मतलब है? इतने पैसे से अपने घर के लिए मिठाई खरीद सकते हैं। काजल, मैं राहुल को हर साल दिवाली में पैसे देता हूँ। उसके घर के हालात ठीक नहीं है, अपनी माँ का इलाज भी कराता है और घर का खर्चा भी चलाता है। क्यों? इसकी जो माँ है वो नहीं कमा सकती? चाची कहाँ से आए हो? कपड़े लाई हूँ राहुल की, नहीं हो कल दिवाली है ना। अरे चाची, तुम्हें राहुल भैया के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अरे भैया, एक तो मेरा बेटा ही है, उसके सिवा मेरा है ही कौन? मैं हूँ चाची। चल ठीक है। तू कहाँ जा रहा बाल्टी लेके? भैंसों को पानी पिलाऊं। पिया जा। अरे माँ, तुम आ गई काम पे से? हाँ आ गई। देखते हैं क्या लाई हूँ मैं। अरे माँ ऐसे ही बता दो, इस पन्नी में क्या है? चल भीतर को तो चल बताऊंगी। माँ तू बैठ, मैं पानी लेकर आता हूँ तेरे लिए। चल लिया। बैठ जा। तुझे पता है राहुल, कल दिवाली है। मैं अपने मालिक से छुट्टी ले आई। माँ बेटा कल दोनों जम के दिवाली मनाओगे। अरे तेरे सिवा मेरा है ही कौन? माँ तूने बहुत अच्छा किया जो तू छुट्टी लेकर आ गई, पर मुझे ये तो बता दे इसमें क्या है? दिखाती हूँ। कल दिवाली है ना, तेरे लिए जीन्स और बुरसेट लाई हूँ। जल्दी जा, मुझे पैर के दिखा। छोटे बड़े आए ना, वापसी बदल लाऊंगी। जा। अरे माँ ऐसी क्या बात है, मैं अभी पहन के आया।
अरे कितनी देर लगावेगा पैरने में, आज जल्दी बाहर को पैर के। देखो माँ मैं कैसा लग रहा हूँ। ओ मेरा राजा बेटा कितना सुंदर लग रहा। अच्छा लग रहा हूँ ना। और नजर न लग जा तेरे लिए मैंने काम से छुट्टी ली है, क्योंकि बेटा मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी। चल तू मेरी तरह कुछ काम वाम देख ले, और मैं अकेली कब तक घर चलाऊंगी। और अब बेटा तू बड़ा हो गया, तेरी शादी भी करनी है। देख बेटा तेरी पढ़ाई का आज तक का खर्चा मैंने नहीं तो उठाया, बेटा तुझे भी अब कुछ कर लेना चाहिए। माँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी ही कुछ न कुछ काम मिल जाएगा। राहुल बेटा तू दिल छोटा मत कर, मैं तुझे काम देखने को तो कह रही हूँ। मैंने तुझे नू थोड़ी कही है तू इतना दुखी हो। अरे अपने हिसाब का काम ढूंढ ले, आराम का काम ढूंढ ले। ओ मेरे सोने बाबू तू तो दुखी हो गया। काम ढूंढूंगा मैं, अब जरूर ढूंढूंगा मैं। चाची ठीक हो जाएगी, परेशान मत हो। बहुत दर्द हो रहा भैया। अरे भैया आराम से ले चलो रे। अरे मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा। ये तो टांग टूट के दिखे। अरे भैया मर गई। अरे ये तो टूट के दिखे। अरे भगवान। अरे मेरी तो टांग टूट गई दिखे। माँ माँ ये क्या हो गया माँ? भैया माँ को क्या हो गया? भैया इन्हें एक कार वाला मार के चला गया। हम तो इन्हें डॉक्टर साहब को दिखा के चारपाई मांग के घर पे लेके आए। इनकी टांग टूट गई। भैया तुम इनका इलाज करा दो। बेटा मैं तो हम तो चले, इनका ऑपरेशन होगा। अच्छा भैया हम तो चले। माँ ये क्या हो गया? ये सब भगवान की मर्जी है। मैं बदकिस्मत हूँ कि मेरे रहते हुए मेरी माँ अपाहिज हो गई। भगवान की मर्जी का किसकी चला है? चुप हो जा माँ, चुप हो मेरा बच्चा, चुप हो जा, चुप हो जा, रो मत, चुप हो जा, चुप मेरा बच्चा। महाराज किन ख्यालों में खोए हुए हो? वो कुछ नहीं। ये लो पैसे, यही है तुम्हारी औकात। नौकर हो, नौकर बन के रहा करो। निकलो यहाँ से। जैसे आप बोलोगे कैसे आ चेक से। के बात है बेटा। अरे तुझे याद है जब तू छोटा सा था तेरे पापा क्या क्या करते थे? बेटा जब कोई मुसीबत आवे उस हालात में इंसान को हंसना और मुस्कुराना चाहिए। पिताजी ठीक कहते थे, मगर मैं हर रोज तिल तिल करके मर रहा हूँ। बिगर पैसे के मैं कैसे हंस सकता हूँ, कैसे खुश रह सकता हूँ माँ, कैसे? कोई बात ना बेटा, मैं तुझ पर कभी बोझ ना बनूंगी। सॉरी माँ, मुझे तू माफ कर दे। पता नहीं मैंने तुझे क्या क्या बोल दिया। एक माँ का फर्ज होवे कि वो घर के खर्चे खुद चलावे। एक माँ बागन हूँ जो अपने खर्चे भी तेरे से करवा रही हूँ। माँ ना मैं तुम्हारा इलाज करा पा रहा हूँ, ना अच्छा खिला पा रहा हूँ। माँ बिगर पैसों की मुझे घुटन होने लगी है, घुटन होने लगी है माँ। बेटा तू आज ये बात इसलिए बोल रहा, मैं अपाहिज होगी। काश मैं ठीक होती ना तो तू ऐसा ना बोलता मुझे। माँ तू ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे माफ कर दे माँ, तू बैठ, मैं अभी होकर आता हूँ। हे भगवान मुझे तू उठा ले ताकि कि मेरे बच्चे का बोझ कम हो जा। काजल, राहुल कहाँ गया? उसे ना कुछ जरूरी काम था इसलिए वो चला गया। अच्छा चलो बैठो।
क्या सोच रहे हो? गाड़ी चलाते क्यों? चाची लेटी है। चाची राम राम। राम राम बेटा, राम राम। अरे लेटे रहो। अरे बेटा तू इतनी दूर से आई है, बैठ जाऊंगी मैं आराम से। चाची आप कुछ आराम है? बेटी उस टाइम इलाज हो जाता तो हो ही जाता, गरीबों का कौन इलाज करवा रहा। आप चाची ठीक कह रहे हो, उस टाइम आपका इलाज हो जाता तो आपका पैर ठीक हो ही जाता। तू ठीक कह रही है बेटी, मेरा अकेला बालक भी मुझे रोटी खवावे या मेरा इलाज करवावे, के करे वो बालक। राहुल भैया का कहीं काम नहीं लगा क्या? काम की के बताऊं बेटी तुझे, काम तो करे इधर उधर जा भी मिला कर रही है, पर मेरा बच्चा ठाली ना बैठता, जैसा मिल जा वैसा ही कर ले। सही कह रही हो चाची, राहुल भैया बहुत मेहनती है। बेटी मैंने कमाया के एक औलाद दी भगवान ने, पर इस भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मुझे ऐसी लायक औलाद दी। अच्छा चाची मैं चलती हूँ, कोई काम हो तो याद कर लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। अच्छा चाची राम राम। राम राम। जीती रह बनी रह, भगवान तेरी लंबी उम्र करे। कितनी अच्छी लड़की है बेचारी, मेरा भी इतना ध्यान रखे, अपना आप ही आ जा मेरा हाल चाल बूझने। भगवान इसकी लंबी उम्र करे, किसी अच्छे घर में ही जावे परमात्मा। अरे गाड़ी तो जानी पिछानी लग रही है, शायद ये तो मालिक की गाड़ी है। अरे मालिक साहब आप यहाँ कैसे? अरे राहुल तुम यहाँ, जरा देखना मेरी गाड़ी में क्या। ठीक है मालिक, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ गाड़ी में क्या हुआ। अब तो एकदम से स्टार्ट हो गई। सर आप तो खामा खां परेशान हो रहे थे। राहुल सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत बोल दिया। अरे मैडम इसमें सॉरी की क्या बात है, आपने जो भी कुछ कहा गुस्से में आकर के ही तो बोला। राहुल पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मालिक? राहुल हम तो तुम्हारे घर जा रहे थे, हमने सोचा इस बार दिवाली तुम्हारे घर बनाए। हाँ हाँ मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा मालिक साहब मेरे घर चल तो सकते हो, पर मेरा घर इतना बड़ा नहीं है आपकी तरह। अरे राहुल बड़ा घर होने से कुछ नहीं होता, तेरा दिल तो बड़ा है। चलो गाड़ी में बैठो। आ जाओ मालिक साहब आ जाओ। आओ। मालिक साहब ये मेरा घर है। तो ये तुम्हारा घर है? जी। अच्छा है, चलो तुम चलो, हम अभी आते हैं। जी मालिक साहब। माँ ये क्या कर रही है? अरे थोड़ी से मैं सोच रही झाड़ू लगा लूं। बैठ। माँ तू परेशान मत हो। रुक जा, मेरे पैर में दर्द हो रहा। आराम से रख तू। माँ तुझे क्या जरूरत थी जब सारे काम मैं करता हूँ तो? अरे बेटा गंदा सा हो रहा, मैं सोच रही झाड़ू मार दूं। आज के बाद कोई काम मत करियो जब मैं करता हूँ तो। मालिक साहब आए नहीं अभी तक।
आओ मालिक साहब, यहाँ बैठो, यहाँ बैठ माता जी जाइए। नमस्ते। माँ जी नमस्ते। बेटा कौन है ये? माँ, ये मेरे मालिक साहब हैं जिनके यहाँ मैं काम करता हूँ। अच्छा। माँ जी, आप दोनों इतने उदास क्यों हो? कल तो दिवाली है। माँ जी ये लो, मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ, और ये आपके लिए लेके आया हूँ। लीजिए माँ जी, दिवाली अच्छे से मनाना। मालिक, इन सब की क्या जरूरत थी? जी तारा बना रहा बेटा, भगवान तेरी लंबी उम्र करे, तुझे खूब खाने नहाने को देवे परमात्मा। राहुल, परेशान मत हो, मैं तेरे बड़े भाई जैसा हूँ ना। राहुल, मुझे उस बात के लिए माफ कर दो। मालिक, ये पैसे आप ले लो, बस मेरी माँ का इलाज करा दो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस दिवाली पर इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। राहुल हाथ मत जोड़, मैं वादा करता हूँ माँ जी का इलाज मैं कराऊंगा। ठीक है, अब तो खुश?